नमस्कार, वेलकम टू द एनपीए गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैं जो लोग नए हैं उनको इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ फिर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग की चाणक्य सीरीज़ चल रही है, तो इसमें किस चीज़ का डिस्कशन किया जाता है। चाणक्य ज्ञान में हम लोग जो एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू का, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बीएसटी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, ये इस सीरीज़ में अब वो एक एक करके आपको जो है डिस्कस किए जाएंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने पिछली वीडियोस को मिस कर दिया है, या फिर जो पुराने स्टूडेंट हैं जो लगातार मतलब पढ़ नहीं पाए, या फिर कभी कदार दिक्कत की वजह से क्वेश्चंस को मिस कर दिया या फिर सेशन को मिस कर दिया, तो वो पिछले सीरीज़ में जाके आप उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि एमसीक्यूज़ होता क्या है। तो एमसीक्यू में हम लोग एक क्वेश्चन लिखा होता है ऊपर, वो किसी भी अलग अलग फॉर्म में होते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ए बी सी डी करके ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शन को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इन ऑप्शन को अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन ऑप्शन में कौन सा बेस्ट उसका जो है रिप्लाई है या आंसर है, उसे जो है ऑप्ट करते हैं और उसी को हम लोग आंसर मार्क कर देते हैं। यहाँ पे इसके अलावा एक नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव करके जो है ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो उस ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हैं। तो एमसीक्यूज़ में यही पैटर्न फॉलो होता है। और ये जो चाणक्य ज्ञान सीरीज़ है, इसमें हम लोग एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि इसमें जो है हर एक अलग क्वेश्चन में अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तथा देखते हैं कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। तो कभी कभार ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं, ये हमेशा जो है आपके ज्ञान पे, आपके इन्फ्लुएंस पावर पे डिपेंड करता है। ये कोई ट्रिक नहीं है जो एकदम काम ही करेगी। ये आपके इन्फ्लुएंस पे, आपके नॉलेज पे जो है चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों पर नॉलेज और इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों का समाधान इस सीरीज़ में किया गया है। आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को करने का तरीका बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। तो इनमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में बीएसटी के एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी दिक्कत कर रही थी और मैंने कुछ सेशन मिस कर दिए हैं जो लिए नहीं हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज की क्लास और ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, ये कुछ ही क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे वो फ्रूटफुल रिजल्ट वाले ही होंगे। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन जो आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल होने वाला है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो इसमें जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का आंसर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, और सेकेंड ऑप्शन दे रखा है जनरल गाइडलाइन। सी या थर्ड ऑप्शन दे रखा है हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी, और एक ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट करता क्या है, उसने देखा कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ है और ये इसका प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे मार्क करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही रहती है क्योंकि हमें सारे ऑप्शन को चेक ही करना है, क्योंकि यहाँ पे एक दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऑल ऑफ द अबव का दे रखा होता है आंसर, तो सभी को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने दिमाग लगाया, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन हैं वो हमने देखे कि तीनों ऑप्शन मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट के ही प्रिंसिपल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, फिर ऑप्शन को रीड करना है, फिर इन्फ्रेंस निकाल के उसका आंसर आपको जो है मार्क करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर
यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है ऑप्शन के द्वारा। यानी कोई ऑप्शन होगा जो इस लाइन को या फिर जो भी मीनिंग है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा होगा या उसका पार्ट होगा, ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन दे रखा है क्लियर ऑर्डर फ्रॉम बॉस, यानी बॉस की तरफ से क्लियर ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ वर्कर, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है नो डबल सबऑर्डिनेशन, और एक जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है हम लोग का ऑल ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब है जब यूनिटी ऑफ कमांड होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन हमेशा एक ही तरफ से आएगा, वो क्लियर होगा, और जो भी उसका जो है कमांड होगा उसके लिए कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और उसके लिए एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा एक काम के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये तीन ही जितने भी ज़रूरी ही उसके कंपोनेंट हैं या फिर ज़रूरी पार्ट हैं वो सारे दे रखे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होना है ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे जो थर्ड वाला एमसीक्यू है, थर्ड वाला क्या करता है, फेज रूल ऑफ द थंब रिपर, यानी जो रूल ऑफ द थंब है उसके द्वारा उसको किस तरीके से इन ऑप्शन के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है या फिर किस रूप में रिफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशू, यानी पर्सनल जजमेंट के द्वारा जो मैनेजमेंट इशू को सॉल्व करना। और सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू सॉल्व द मैनेजमेंट इशू, कि हिट एंड ट्रायल अप्रोच के द्वारा जो है मैनेजमेंट इशू को सॉल्व करना। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जिनको बताया जाए जो तुक्के पे होते हैं कि काम कर गया तो कर गया, नहीं तो दूसरा वाला। तो ये वाला हिट एंड ट्राई जो है अप्रोच होती है। और जो अब तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे ये दोनों काफ़ी अच्छे टर्म हम लोग के सामने आ गए कि बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव होता क्या, बहुत काफ़ी जो है बड़ा डिफरेंस होता है। आप लोगों को बता दिया, बोथ ऑफ द का मतलब ये दोनों ही आंसर होने वाले हैं, ठीक है ना। और नन ऑफ द अबव का मतलब है कि इनमें से कोई भी, ना तो ये होने वाला, ना तो पहला ये, ना तो ये, ना तो ये, तब हम लोग नन ऑफ द अबव लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए मैं इनको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो है क्या बोला गया है कि इशू ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशू और अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल मेथड, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं थंब रूल में जो है आती हैं। तो कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये बोथ ऑफ द अबव होने वाला है। तो थर्ड वाले एमसीक्यू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन आ गया है, फोर्थ एमसीक्यू आ गया है। फोर्थ एमसीक्यू में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी जो रहती है कि अच्छे से पहले पढ़ना है। मैनेजमेंट आइडियाज़ हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द बेसिस ऑफ, मतलब जो मैनेजमेंट के आइडिया होते हैं वो किसके बेस पे फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला, अब ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट की जितने भी आइडिया होते हैं, और एक ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट की जितने भी आइडिया होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होते हैं। आप मैनेजमेंट लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। और जितने भी मैनेजर होते हैं उनके जो पर्सनल आइडियाज़ होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, उनको जो है उसमें मैनेजमेंट में यूज़ करते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है, कि इन सभी चीज़ों का मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। हमने देखा कि किस तरीके से राइट आंसर हुआ, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो गया। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट जो नेक्स्ट 5 नंबर वाला क्वेश्चन है आज, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एमसीक्यू का, मतलब इस सेशन का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल क्या है, मेन उसका जो बेस क्या है वो आपको बताना है। तो अब इसको जो है ऑप्शन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लेबर शुड बी डिवाइडेड, यानी लेबर होता है जो वर्क होता है उसको डिवाइड किया जाता है।
और लेबर को डिवाइड किया जाता है, जितने भी वर्कर होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। अब सेकेंड वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, यानी जो हमारा जो टोटल वर्क होता है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड करना। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, सोर्स शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स, ठीक है ना, जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं उनको अलग अलग जो है जॉब्स पे डिवाइड कर देना है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है, इट लीड टू अ स्पेशलाइजेशन, मतलब ये जो है स्पेशलाइजेशन को लीड करता है। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है कि वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और उसको मतलब मतलब कैपेबल पर्सन है उसको सौंप देना है, जिससे कि काम अच्छे से हो सके और मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं उनको सही से फॉलो किया जा सके। तो इसका इस हिसाब से जो राइट आंसर है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू जो है इनटू स्मॉल टास्क, ठीक है ना। तो आज का ये एमसीक्यू का राइट आंसर है पांचवें वाले का ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी कन्फ्यूज़न रह जाता है या फिर कहीं भी वीडियो में कमी रह जाती है तो आप लोग जो है कमेंट करके उसका जो है ये समाधान कर सकते हैं या फिर हमें सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस आई होप जल्दी से ही कंटिन्यू होंगी और लंबी क्लासेस हम लोग की होंगी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे।